जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। बच्चों, पेट्रोलियम को हम लोगों ने जाना कि क्या है पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल, मिनरल ऑयल, रॉक ऑयल एक कच्चा तेल है। फिर हमने देखा कहाँ पाए जाते हैं, तो जमीन पृथ्वी के अंदर, है ना। दो इम्परवियस रॉक्स के बीच में डिपॉजिट रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब उसे निकाल लेते हैं ड्रिल करके, सबसे पहले कहाँ मिला? एक ऑयल तेल बच्चों। ऑयल की वेल, तेल की कुआं पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, इन 1859। फिर हमने देखा कि असम के माकुम में से देखा गया इस ऑयल वेल को, तेल का कुआं, ठीक है। तो उससे पेट्रोलियम ऑयल हमें मिल गया। तो पेट्रोलियम ऑयल का हम बच्चों डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का बच्चों एक तरह का मिक्सचर होता है ना। कई तरह के उसमें सब्सटेंस मिक्स रहते हैं, तो उसे हम इस तरह से डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है? उसे प्यूरिफाइड करना पड़ता है, रिफाइंड करना पड़ता है, यानी उसे साफ करना पड़ता है, उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, फ्रैक्शन प्रोडक्ट हैं, उसे अलग अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पेट्रोलियम ऑयल में पाए जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे जितनी भी सब्सटेंस है, उनका हम अलग अलग यूज़ करते हैं। हम डायरेक्टली पेट्रोलियम का यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें रिफाइन या प्यूरिफाई, साफ करने के लिए कहाँ देना पड़ेगा? ऑयल रिफाइनरी में। क्लियर है? तो ये जो पेट्रोलियम को हम साफ करते हैं बच्चों, एक पेट्रोलियम ऑयल को, है ना, अलग अलग फ्रैक्शन में उसे सेपरेट बांटते हैं, उसी को बोलते हैं रिफाइनरी। क्लियर है? तो चलिए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, स्टार देके हेडिंग लगाएंगे, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्यूरिफाइंग, है ना, यानी पेट्रोलियम को साफ करना। तो पेट्रोलियम का साफ कैसे हम साफ करेंगे, प्यूरिफाई कैसे करेंगे? तो इसमें लिखिएगा स्टार दे करके, रिफाइनिंग क्या होती है। रिफाइनिंग सबसे पहले हम ये जानते हैं, द प्रोसेस। रिफाइनिंग क्या है? प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि लास्ट में देखिए ING लगा है। किसी भी वर्ड के लास्ट में TION पहला, या किसी भी वर्ड के लास्ट में ING हो, तो वो एक प्रोसेस कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मीन्स अलग करना, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल into more useful fractions, FRACTIONS, फ्रैक्शंस, ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, एस लगाया लास्ट में। फ्रैक्शंस को दूसरा हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट्स, ठीक है। इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम या रिफाइनिंग, है ना, हम रिफाइनिंग को डिफाइन कर रहे हैं, या तो रिफाइनिंग या रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल into more useful fractions or products is called refining of petroleum। कि मतलब हमें जो पेट्रोलियम, हमने जो जमीन के अंदर से जो पेट्रोलियम ऑयल बाहर निकाला है, उसे हम अलग अलग फ्रैक्शंस और प्रोडक्ट्स में जब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर है? तो क्रूड जो कच्चा पेट्रोलियम तेल है, उसे हम अलग अलग फ्रैक्शंस में या उसके प्रोडक्ट में बांटते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं, तो उसकी प्रोसेस को हमने क्या बोला? उस प्रोसेस को बोला रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम।
तो पेट्रोलियम को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, है ना। यहाँ लिखिएगा बच्चों स्टार देखिए। अब हम रिफाइनिंग करते कहाँ हैं, इसको अलग अलग फ्रैक्शन में बांटते कहाँ पर है, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम is carried out in an oil refinery, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी। तो किसी भी पेट्रोलियम का जो हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसे अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, वो कहाँ पे होता है, इज कैरीड आउट इन ऑयल रिफाइनरी। एक तेल का पूरा एक रिफाइनरी होता है बच्चों, साफ करने की पेट्रोलियम ऑयल को, एक बड़ा सा फैक्ट्री की तरह, है ना। तो उस ऑयल रिफाइनरी में हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, अलग अलग फ्रैक्शन में बांटते हैं या रिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए ऑयल रिफाइनरी तक हम कैसे लाते हैं, तो एरो दे के लिखिएगा कि पेट्रोलियम व्हेन पेट्रोलियम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल वेल, ठीक है, कोमा, देन इज टेकन टू द ऑयल रिफाइनरी थ्रू पाइप्स। हमने बोला बच्चों कि व्हेन यानी जब पेट्रोलियम ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, मतलब पेट्रोलियम को हम निकालते हैं किससे, फ्रॉम ऑयल वेल से, तेल के कुएं से, हमने देखा था, है ना। देन उसके बाद क्या होगा, निकाल दिए तो इज टेकन टू द ऑयल रिफाइनरी, फिर उसे कहाँ लाया जाता है, ऑयल रिफाइनरी में लाया जाता है, ठीक है। किसके जरिए, तो थ्रू पाइप्स, बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, तो उसके जरिए, और पेट्रोलियम ऑयल जो है, कच्चा तेल जो हमने निकाला है ऑयल वेल से, उसे ऑयल रिफाइनरी तक लाते हैं, ठीक है। चलिए इसी में लिखिएगा स्टार देके कि द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम into different useful fraction in oil refinery is done by fractional distillation। F कैपिटल लिखिएगा, F कैपिटल, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। D भी कैपिटल लिखिए, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों कि द सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स अलग अलग करना, किसको, तो द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शंस इन ऑयल रिफाइनरी इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम को जो हम अलग अलग उसके फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, अलग कर रहे हैं, है ना, कहाँ पर, तो ऑयल रिफाइनरी में, किसके द्वारा करते हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए करते हैं, ठीक है।
तो फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन में बांट रहे हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस है मतलब उसे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो पेट्रोलियम ऑयल है उसे हम प्योर करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोले, रिफाइनरी, है ना। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोलियम को जब हम अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शन या प्रोडक्ट में बांटते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसे हमने बोला रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता कहाँ है, तो ऑयल रिफाइनरी में होता है, ठीक। अब ऑयल रिफाइनरी में कैसे होता है, तो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब प्रश्न ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होते हैं, चलिए ये नोट कर लिए। स्टार देखिए लिखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखिएगा इसमें कि इट इज ए प्रोसेस in which fractions लिखेंगे बच्चों, fractions of F है, ये भी F है, of petroleum having different boiling point ranges इसे मिटा दो बच्चों, इरेज करो। Boiling point ranges are collected separately, ठीक, is called fractional distillation। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है, ये होता कहाँ है, ऑयल रिफाइनरी में। क्या हो रहा है इसमें, तो इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। अब क्यों, देखिए लास्ट में क्या है वर्ड के, TION। तो हमने बोला था ना, किसी वर्ड के लास्ट में TION रहे या ING रहे, वो एक प्रक्रिया होगी, वो एक प्रोसेस होगी, ठीक है। इन विच, जिसमें कि फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस आर कलेक्टेड सेपरेटली इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हमने बोला कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेट्रोलियम के जो अलग अलग फ्रैक्शंस है उनकी अलग अलग क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एक तरह की एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कोई भी चीज़ बॉयल होता है, ठीक है। तो उसकी अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस है, जो क्या होते हैं, अलग अलग करके उसे कलेक्ट किया जाता है, उसे अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस को अलग अलग क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हमने बोला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम से हमें क्या मिल रहा है, यूजफुल फ्रैक्शन और प्रोडक्ट, उसे अलग अलग किए तो हमें क्या मिला, यूजफुल फ्रैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फ्रैक्शन हमें पेट्रोलियम को सेपरेट करने के बाद मिला, मतलब पेट्रोलियम जब हमने उसे रिफाइन किया तो हमें कुछ यूजफुल फ्रैक्शन मिले।
स्टार देके लिखिए, यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, बी अच्छे से लिखेंगे बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय refining of petroleum। तो जो भी फ्रैक्शंस यूजफुल हैं, जो इनसे हमें मिला है ना, जो हमारे लिए लाभदायक फ्रैक्शंस है, प्रोडक्ट हैं, तो फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट है। तो किससे मिला, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से। तो पहला है पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो पहला क्या है, फ्रैक्शंस पेट्रोलियम गैस। दूसरा है पेट्रोल। तीसरा है डीजल, ठीक है, DIESEL, डीजल। चौथा है किरोसिन, ठीक। पांचवा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, LUBRICATING। लुब्रिकेटिंग का मतलब होता है चिकनाई वाली तेल, है ना, चिकनाई वाली लुब्रिकेटिंग ऑयल। सिक्स्थ में है पारा, PARA, क्या होगा, PARA, पारा, FFIN, पाराफिन वैक्स, ठीक है, PARAFFIN, पाराफिन, WAX, वैक्स। वैक्स का मतलब होता है बच्चों मोम। क्या होता है, मोम। तो मोम वही है जो आप देखते हो ना, कैंडल, मोमबत्ती, तो उसी को बोलते हैं वैक्स, मतलब मोम। अब हम उस कैंडल बनाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, पाराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेवंथ जो फ्रैक्शन मिला वो है बिटुमेन, बिटुमेन। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट। पेट्रोलियम को जब हमने सेपरेट किया उसके अलग अलग फ्रैक्शंस में, तो वही है ये फ्रैक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल को हमने रिफाइन किया तो उससे क्या मिला हमें, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पाराफिन वैक्स, बिटुमेन, ठीक है। ये सब हमें किससे मिला है, पेट्रोलियम ऑयल से मिला है ना, कच्चा तेल। तो इसीलिए हम इसको ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे दूसरा नाम, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं इसको। पेट्रोलियम गैस क्या है, एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। क्यों, क्योंकि हमें पेट्रोलियम से मिला है। और पेट्रोलियम क्या होते हैं, किससे बनते हैं, कई सारे छोटे छोटे प्लांट, एनिमल जो करोड़ों वर्ष पहले मर गए, दब गए जमीन के अंदर, है ना, तो उनके वो धीरे धीरे क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म, बदल गए पेट्रोलियम में, तेल में। चलिए, क्लियर यहां तक बच्चों। तो पहला हम अभी क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वन बाय वन पढ़ते हैं। पेट्रोलियम गैस, मतलब इसके यूज को देखेंगे, आखिर इन सब प्रोडक्ट का, फ्रैक्शन का यूज, इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे पेट्रोल का हम यूज करते हैं ना गाड़ी चलाने के लिए, छोटे, जैसे कि पेट्रोल का हम छोटे लाइट, जैसे कार, स्कूटर है ना, उन सब चलाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिखिएगा पहला पेट्रोलियम गैस, ठीक है,
इसका इस्तेमाल हम कहाँ कैसे करेंगे, तो इट इज लिखिएगा, इट इज कैसे लिखिएगा, एरो देके, इट इज यूज्ड एज फ्यूल, ये हम FUEL फ्यूल के तौर पे करेंगे, मतलब ईंधन के तौर पे करते हैं इसका इस्तेमाल, एज सच, और क्या लिखा गया है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल एज सच, मतलब इसको हम फ्यूल के तौर पे जैसा है उसी तरह यूज कर सकते हैं, या और इन द फॉर्म ऑफ LPG, और इन द फॉर्म ऑफ LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, P से पेट्रोलियम, G से गैस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म इन होम्स और इंडस्ट्री। तो पेट्रोलियम गैस हमें पेट्रोलियम ऑयल से मिला है, प्राप्त हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे एज फ्यूल, एज सच फ्यूल के तौर पे, या और इन द फॉर्म ऑफ LPG के तौर पे करेंगे, मतलब इस गैस को हम क्या करेंगे, लिक्विड में बदलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कहाँ करते हैं, तो अपने घर में, होम्स में, जो गैस सिलेंडर है ना, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी LPG के विषय में पढ़ेंगे। LPG क्या है, लिखिएगा यहाँ पे LPG, L का मतलब क्या है, लिक्विफाइड, स्पेलिंग ध्यान से देखिए, LIQUE है यहाँ, है ना, FIED, लिक्विफाइड। P का मतलब होता है पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, और G का मतलब होता है GAS, गैस, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या मतलब हुआ इसका, इसको मिटा दो, लिखिएगा कि द गैस which has been liquefied under pressure, या फिर ऐसे लिखिए बच्चों, फिर से इसको अच्छे से लिखिए, ऐसे लिखिएगा, भी देखिए, अभी आपको लिखते, जब मैं लिखूं तो आपको सिर्फ देखना है, फिर जब मैं बोलूं लिखने तो आप अच्छे से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। द पेट्रोलियम गैस which has been liquefied under pressure is called liquefied, यहाँ पे आई हो जाता ना, इसीलिए बच्चों स्पेलिंग अच्छे से देखना, यू के बाद ई होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहीं से आपका बेस फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर होता है। तो ये एक पेट्रोलियम गैस है विच हैज बीन लिक्विफाइड, जिसको, ऐसा गैस, पेट्रोलियम गैस जिसे हम प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके उसे हम लिक्विड में बदल दें। लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड का मतलब है कि गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। तो जब गैस कन्वर्ट यानी बदल जाते हैं लिक्विड में, कब, तो अंडर
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में, है ना, कितना प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो गैस होते हैं बच्चों, नॉर्मली जो गैस वो जैसे कि ये पेट्रोलियम गैस है तो नेचुरली गैस में होंगे, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई किया गया, प्रेशर बढ़ाया गया, तो गैस क्या हो गए, लिक्विड में बदल गए। तो इसी को हमने बोला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब वैसा पेट्रोलियम गैस जिसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके उसे लिक्विफाइड बना दिया गया, मतलब लिक्विड में बदल दिया गया, गैस को लिक्विड में बदल दिया गया, इसलिए क्या बोला गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। इसको और डिफाइन कर सकते हैं हम, चलिए यहाँ तक नोट किए, ऐसे लिखिएगा इसमें, और गैस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग is liquefied, ऐसे लिखिए, is you called LPG, liquefied petroleum gas, ठीक है, because it is obtained from petroleum and liquefied by by compression before filling into gas cylinder। ये क्या बोला हमने कि गैस जो यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिक कुकिंग इज कॉल्ड LPG, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, है ना, एंड लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन, COMPRESSION, कंप्रेशन मतलब दबाव, है ना, दबाव बनाना, बिफोर फिलिंग इनटू गैस सिलेंडर। बच्चों, जो गैस हम लोग खाना बनाने वाली, जो खाना बनाने के लिए जो घरों में खाना बनाते हैं ना, जिस गैस का यूज करते हैं, वो क्या है, उसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि उसे हम पेट्रोलियम से प्राप्त किए हैं, LPG को, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक पेट्रोलियम गैस है जिसे हमने क्या किया, पेट्रोलियम से मिला है, हमें उसे, हमने उसे प्राप्त किया है, और उस पेट्रोलियम गैस को हमने लिक्विड में बदल दिया है बाय कंप्रेशन। ठीक है, कब? तो आपकी जो घर में यूज होता है गैस सिलेंडर, उसमें फिल मतलब भरने से पहले, तो गैस सिलेंडर में LPG को भरने से पहले, कोई पेट्रोलियम गैस को भरने से पहले उसे क्या किया जाता है, लिक्विफाइड मतलब कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड में। क्लियर है? कैसे? तो बाय कंप्रेशन। अब ऐसा क्यों किया गया? वो सिलेंडर में लिक्विड है क्या? बिल्कुल लिक्विड है, क्योंकि बच्चों उस गैस क्या होता है, वो गैस आपके घरों तक पहुंचता है ना, तो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, सारे के सारे गैस का लिक्विड में बदल दिया गया, इसीलिए क्योंकि अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो और अच्छे से उसे स्टोरेज किया जाए, मतलब अच्छे से रखा जाए, इसीलिए गैस को लिक्विफाइड किया जाता है, मतलब लिक्विड में बदल दिया जाता है हाई प्रेशर दे करके। ठीक है, अब गैस सिलेंडर आपके घरों तक आ गया, उसमें क्या है, वो LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट किया। तो क्या वो लिक्विड जलता है? नहीं, आगे समझेंगे। वो लिक्विड जो है ना, जब उसे हम नोब को खोलते हैं, तो नोब जैसे ही हम ढीला किए तो प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ बच्चों, तो जो लिक्विड भरा हुआ है सिलेंडर में वो गैस में बदल जाता है, और वो गैस आपके बर्नर तक पहुंचता है। आप माचिस या अपनी लाइटर से जलाते हो तो वो जलने लगते हैं। ठीक है, विथ ब्लू फ्लेम।
एक पॉइंट और लिखिएगा। स्टार देखिए, जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है ना, लाइक इंडियन, INDAN, इंडियन, कंटेन मेनली ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, इसे याद रखना। तो इसका मतलब हो गया कि जो LPG है कंसिस्ट्स मेनली ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, तो जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो किसका बना होता है? मेनली ब्यूटेन का बना होता है, प्रोपेन का बना होता है। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं गैस सिलेंडर खाना बनाने के लिए, जैसे कि इंडियन है ना, फेमस है, जो इसमें क्या होता है? मेनली ब्यूटेन होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 का मतलब कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है। ठीक है, इसे हम आगे समझेंगे जब आप 10th क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे तो अच्छे से। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों, हमने बोला कि ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, तो ये क्या होते हैं? इसे हम किसी भी पेट्रोलियम गैस को हम उसे अधिक दबाव में प्रेशर दे करके लिक्विड में बदलते हैं, तो उसे भरा जाता है सिलेंडर में, है ना, वो लिक्विड होता है LPG। अब जैसे ही आप घर में गैस सिलेंडर आ गया, आप उसके नोब को जैसे ही ढीला करते हो, खोलते हो ऐसे करके, तो नोब ओपन करने के बाद वो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर में उसे कंप्रेस किया गया है, गैस को लिक्विड में बदल दिया गया अच्छे से ट्रांसपोर्ट होने के लिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए। इसीलिए जब आप नोब खोलोगे तो प्रेशर कम होगा और वो लिक्विड फिर से गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और वो गैस में बदल के कहाँ जाएगा? आपकी बर्नर के पास, है ना। ये जो आपकी बर्नर होती है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पर सपोज आपने, इसमें क्या है? LPG है, मतलब लिक्विड भरे हुए हैं, गैस जो है वो लिक्विड में बदले हुए हैं। तो यहाँ पे जो नोब रहते हैं, इस नोब को जैसे ही आप क्या करोगे? ढीला करोगे, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर रिलीज होगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, तब प्रेशर जब कम हो गया, तो यहाँ से जो लिक्विड थे वो धीरे धीरे गैस में बदलने लगेंगे, और गैस में बदल बदल के कहाँ पहुंच जाएंगे? आपकी ये बर्नर के पास। ठीक है, बर्नर के पास। यहाँ पे आप खाना बना रहे हैं, बर्नर क्या करेगा? फिर जब आप उसे जलाओगे तो वो ब्लू फ्लेम में जलने लगेगा, ब्लू फ्लेम विथ हीट। तो आपने यहाँ से नोब खोला और आपने मैच स्टिक माचिस जलाया बर्नर में, तो ये लिक्विड गैस में बदल गया और पहुंच गया आपके बर्नर के पास, आसानी से ब्लू लाइट में जलने लगा, हीट देने लगा, विथ हीट। क्लियर है? विथ हीट। इसीलिए बच्चों, हम LPG को एक गुड फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके कई सारे एडवांटेज हैं। LPG को हम गुड फ्यूल क्यों बोले? क्योंकि यही LPG है, जैसे ही हमने तुरंत जलाया, ये बर्नर आसानी से जलने लगे, है ना, ब्लू फ्लेम के साथ, और हमारा खाना पककर बनकर तैयार हो गया। यही LPG है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू है, हाई कैलोरिक वैल्यू होते हैं। ठीक है, कैलोरिक
जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से ये ज़्यादा हीट देते हैं और खाना आपका आसानी से ज़्यादा गर्म हो जाता है, आसानी से पकता है। ये ज़्यादा पॉइजन गैस भी नहीं छोड़ते हैं, है ना तो अपने आसपास में कुछ सॉलिड सब्सटेंस छोड़ते हैं। चलिए यहाँ तो क्लियर है। स्टार देके लिखिएगा एडवांटेजेस ऑफ एलपीजी। एडवांटेज मतलब गुण, है ना, लाभ, एलपीजी की विशेषताएं। क्यों? क्योंकि ये एक गुड फ्यूल है, GOOD, गुड फ्यूल। पहला लिखिएगा कि एलपीजी बर्न्स इजली। जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस सिलेंडर में ये क्या है? गैस सिलेंडर, ठीक है। इसमें ये आसानी से जलते हैं, बर्न होते हैं, है ना, जलाने पे आसानी से जल जाता है आपका बर्नर। दूसरा, एलपीजी हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सो गिवन amount of LPG produces a lot of heat, ठीक। तो LPG के पास बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। इसका मतलब कि जो दिए गए अमाउंट है, मतलब जितना भी इसमें LPG गैस है ना, वो प्रोड्यूस करेंगे ए लॉट ऑफ हीट, ठीक है। तो गिवन अमाउंट ऑफ LPG प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है बच्चों जिससे पता चलता है कि कोई सब्सटेंस जब जले तो उससे कितना हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो LPG यहाँ जल रहा है बच्चों, तो ये काफी मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तीसरा कि LPG does not produce any poisonous gases on burning, ठीक। तो जो LPG है जब वो जलते हैं ना तो कोई भी डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैसेस, ठीक है। तो LPG जब जल रहे होते हैं तो कोई भी हानिकारक गैस नहीं छोड़ते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? चलिए इसको मिटा दो। चौथा में लिखिएगा कि जो LPG है burns with smokeless blue flame, ठीक है, ब्लू फ्लैम ऑन स्मोक। LPG burns with smokeless blue flame। ब्लू फ्लैम क्यों बोला बच्चों? क्योंकि आप देखते हैं जब आप जलाते हैं अपने बर्नर को, गैस स्टोव को, तो ब्लू कलर का जलता है ना, उसमें फायर होता है। ब्लू का मतलब है कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। कोई भी चीज़ जलते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? कोई भी चीज़ जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो गैस जब जल रहे होंगे तो उसको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता है, इसलिए ब्लू फ्लेम होते हैं। कभी कभी वो येलो निकलता है, जब येलो निकले तो समझ जाइएगा उससे कई सारे स्मोक निकल रहे होंगे, धुआं निकलेगा। दूसरा, पीला कलर होने का रीज़न ये भी है बच्चों
वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। तो जब गैस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो येलो हो जाएगा। अब गैस को जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लू रहेगा। क्लियर है? तो क्या होगा गया, एलपीजी जलते हैं स्मोकलेस ब्लू फ्लेम, मतलब कोई भी इसमें धुआं नहीं होता है। ठीक है, होता है क्या जब खाना बनाते हो तो। 5वां में लिखिएगा कि एलपीजी डज नॉट लीव एनी डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू ऑन बर्निंग। तो एलपीजी जब जलते हैं ना तो जलने के बाद वो कोई भी डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू, RESIDU, रेसिड्यू मतलब कुछ बचे हुए भाग। तो एलपीजी गैस जो है ना, एलपीजी जब गैस बने तो गैस जल रहा है, तो गैस पूरी तरह से जलते हैं, कोई भी अपना अपने पीछे कोई सॉलिड, कोई भी राख, कोई भी चीज नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, पूरी तरह से जलते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने आज देखा समझा कि पेट्रोलियम जो ऑयल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल है, उसे हम कैसे रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग बोला उस प्रोसेस को। और कहाँ करते हैं तो ऑयल रिफाइनरी में। कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या मिला हमें? अलग अलग फ्रैक्शंस मिला। कौन कौन है? पहला पेट्रोलियम गैस, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, चौथा किरोसिन, पांचवा लुब्रिकेटिंग ऑयल, सिक्स पैराफिन वैक्स और 7 बिटुमेन। क्लियर है? हम लोगों ने आज पढ़ लिया पेट्रोलियम गैस क्या होते हैं, एलपीजी क्या होता है। एलपीजी में ब्यूटेन होते हैं जिसे लिक्विफाइड किया जाता है, मतलब लिक्विड में बदला जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे घर के जो सिलेंडर है उन सब में क्या होता है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों? क्योंकि वह आसानी से जलते हैं, है ना, वो लिक्विड में होते हैं। जब हम नोब ढीला करते हैं तो वो गैस में बदल करके जलने लगते हैं। क्लियर है? और कोई भी स्मोक यानी कि कोई धुआं हमारे लिए जो हानिकारक हो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन? एलपीजी। क्लियर? तो ये सब एडवांटेज है, इसलिए हमने बोला कि एलपीजी इज ए गुड फ्यूल। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।